लोगों को सतर्क होना पड़ेगा अब और सख्ती भी करेंगे हम लोग अब। और चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे ओपन एरिया से कार्यक्रम हो, बड़े क्षेत्रों में जो कार्यक्रम नए नए हो रहे हैं, जिनकी शादी विवाह एक बार आवश्यक कार्यक्रम में आता है, किंतु बहुत सारे कार्यक्रम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इस तरह के होते हैं जो आवश्यक कार्यक्रम में नहीं आते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। जितने भी धार्मिक ये बहुत सारी कथाएं चल रही हैं जिलों में, इन सबको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल। ये अभी स्थगित रहेंगे सब, आगे जब अग्रिम समय तक कंट्रोल नहीं होता है। और लोगों को सतर्क भी होना पड़ेगा। हम लोग ये सब चीज़ कर रहे हैं जनता के हित के लिए, और जनता को समझना पड़ेगा ये कि अवेयरनेस सभी में है मास्क की, उसको लगाना ही पड़ेगा उनको। इसका बचाव केवल मास्क से हो सकता है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, हम लोग जैसे इस समय 60+ और 45 से 59 जो कोमॉर्बिड हैं उनके लिए ड्राइव चल रही है। 100% लोग वैक्सीनेशन कराएं। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना का स्ट्रेन अलग अलग फॉर्म में आता रहेगा ये, इसलिए वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से सब बचाव होता है इसका। और जो खाने पीने की दुकानों में जो भीड़ हो रही है, इसको नियंत्रण के लिए रात में 10 बजे का एक निर्णय हुआ है, वो हम लोग गवर्नमेंट को भेजेंगे अभी, और गवर्नमेंट से सहमति मिलने पे ही उसको प्रभावशील किया जाएगा। उसको कोचिंग क्लासेस, रेस्टोरेंट्स और होटल्स की जो 50% कैपेसिटी की बात थी, 50% की कैपेसिटी को भी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाएगा। अगर कहीं रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी ज़्यादा चलता पाया जाएगा, उसको सील किया जाएगा उसको। कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं 50, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी भर के चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन कई जगह हम लोग आई, कई लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कई 15 से वर्ष से नीचे के बच्चों को भी इसमें कोरोना होना पाया गया है। बच्चों को भी काफ़ी हो रहा है, उससे बच्चों को असर भले कम हो, पर उनके पेरेंट्स उसका असर पड़ता है। तो ये सब जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें सख्ती से एनफोर्समेंट भी किया जाएगा। इस सब में थोड़ी सतर्कता अगर जनता रख लेगी तो किसी प्रकार की भी लॉकडाउन टाइप की स्थिति निर्मित नहीं होगी।